रमजान का महीना आने वाला था। पूरे शहर में रौनक थी, लोग तैयारी कर रहे थे, नई टोपी, नए कपड़े, बाजारों में भीड़, इफ्तियार के लिए खरीदारी। लेकिन किसी को भी एहसास नहीं था कि क्या वो असल में रमजान के लिए तैयार हैं। इसी शहर में एक गरीब इंसान सलीम रहता था, जो दिन भर मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास रोजे के लिए ठीक से सहरी करने तक के पैसे नहीं थे। उसके बच्चे भूख से रोते, मगर उसके पास देने को कुछ नहीं था। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रमजान की एक रात अपने शहर की गलियों में घूम रहे थे। वो अक्सर रात में बाहर निकलते ताकि देखें कि कोई गरीब भूखा या परेशान तो नहीं है। चलते चलते उन्होंने एक घर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से दरवाजे के पास गए और अंदर झांक कर देखा। एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर एक हंडी बर्तन रखे बैठी थी और छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने धीरे से पूछा, अम्मा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी माँ ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, क्या करूं बेटा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ पानी में पत्थर डालकर हंडी चढ़ा दी है, ताकि बच्चे सोचे कि खाना पक रहा है और भूख से रोते रोते सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को झटका लगा। उन्होंने फौरन अपना रुमाल उठाया और सीधा बैतुल माल इस्लामिक खजाना पहुंचे। वहां से उन्होंने आटे, खजूर और घी का एक बड़ा बोरा उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। एक आदमी बोला, अमीरुल मोमिनीन, ये बोरा हम उठा लेते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? इसे मैं ही लेकर जाऊंगा। वो खुद घर पहुंचे, आटा निकाला, खाना पकाया और अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। जब बच्चे खाना खाकर मुस्कुरा रहे थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। रमजान हमें यही सिखाने आता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। सवाल ये है कि हम रमजान के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं। क्या हमने अपनी नियत सही की? क्या हमने रोजे को सिर्फ भूख प्यास समझा या इसे रूह की सफाई का जरिया माना? क्या हमने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का सोचा? अगर नहीं तो हमें अभी से अपनी तैयारी बदलनी चाहिए। रमजान एक मेहमान है जो हर साल आता है, लेकिन पता नहीं अगली बार हमें मिलेगा या नहीं। क्या हम इस बार रमजान को ऐसे ही जाने देंगे या इसे अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाएंगे? जो इंसान रमजान में किसी भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह उसे जन्नत में ऐसे खिलाएगा कि वो कभी भूखा ना रहेगा। रमजान सिर्फ हमें खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक इम्तिहान है हमारी जुबान, निगाह, दिल और अमाल का। लेकिन आज बहुत से लोग सिर्फ भूख और प्यास सहते हैं, जबकि उनकी जबान से झूठ, आंखों से गलत चीजें और दिल में नफरत और गुस्सा बना रहता है। क्या ऐसा रोजा अल्लाह के नजदीक कबूल होगा? आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे, लेकिन उसका रोजा सिर्फ भूख और प्यास तक सीमित था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक शख्स आता था। वो अपने आप को बड़ा धार्मिक और पक्का मुसलमान दिखाने की कोशिश करता। रमजान आया और उसने भी रोजा रखने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके अंदर की असलियत सामने आने लगी। उसकी जुबान, वो रोजा रखता था मगर दूसरों के बारे में बुरी बातें करता, झूठ बोलता। उसकी आंखें, वो रोजे की हालत में भी हराम चीजों को देखने से बाज नहीं आता था। उसका दिल, उसमें दूसरों के लिए गुस्सा, नफरत और घमंड भरा हुआ था। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, रोजा सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि हर बुराई से दूर रहने का नाम है। उस आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ भूखा और प्यासा रहना काफी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान झूठ, बुरी बातें और गलत काम नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोजे के वक्त भी हम बुराई से नहीं बचते तो हमारा रोजा सिर्फ भूख और प्यास का रोजा रह जाता है, अल्लाह की बारगाह में वह कबूल नहीं होता। क्या हम सिर्फ भूख और प्यास का रोजा रख रहे हैं? अब हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या हमारा रोजा सिर्फ भूख सहने तक सीमित है? क्या हमने अपनी जबान की हिफाजत की
क्या हमारी आंखें और दिल भी रोजे में शामिल हैं? अगर हम सच में रोजा रख रहे हैं तो हमारी जबान, आंखें और दिल भी रोजे में होनी चाहिए। असल रोजा वो है जिसमें इंसान अपनी नियत, जुबान, निगाह और दिल सबका रोजा रखे। रमजान सिर्फ इबादत और तिलावत का महीना नहीं बल्कि इंसानियत और भलाई का महीना भी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग मस्जिदों में लंबी नमाजें पढ़ते हैं मगर पड़ोस के भूखे को नहीं देखते। रोजे की हालत में गरीबों की मदद से दूर रहते हैं लेकिन बड़ी बड़ी इफ्तियार पार्टी में हजारों रुपए खर्च करते हैं। क्या ऐसा रोजा हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा? आज हम एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प कहानी सुनेंगे जो हमें इंसानियत और रोजे की असली बरकत को समझाएगी। एक छोटे से कस्बे में राशिद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास खूब दौलत थी, बड़ी कोठी थी और हर साल रमजान में बड़ी बड़ी इफ्तियार पार्टी रखता था। वो सोचता था कि अगर वो रोजा रखता है और मस्जिद में जाकर बड़े बड़े सदके देता है तो वो सबसे नेक आदमी बन जाएगा। लेकिन वो एक चीज भूल गया था, इंसानियत और असली नेकी। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था कि एक गरीब आदमी को देखा जो बहुत भूखा था। वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था। रशीद ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, मैं और मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैं पूरे दिन रोजा रखता हूँ मगर इफ्तियार में सिर्फ पानी पीकर रह जाता हूँ। रशीद को बहुत बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो सोचने लगा, मैंने तो बहुत सदका दिया है, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात को जब रशीद सोया तो उसने एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो कयामत के दिन खड़ा है और अल्लाह ताला उससे सवाल कर रहे हैं, रशीद, तूने मस्जिद में बड़ा सदका दिया लेकिन तूने उस एक भूखे इंसान को खाना क्यों नहीं खिलाया? रशीद ने जवाब दिया, या अल्लाह, मैंने तो बहुत लोगों को खाना खिलाया था। अल्लाह ने फरमाया, तेरी इफ्तियार पार्टी उन लोगों के लिए थी जो पहले से अमीर थे, लेकिन उस गरीब इंसान की भूख तुझसे देखी नहीं गई। रशीद कांपने लगा। अल्लाह ने उसे जहन्नम की आग दिखाई और कहा, अगर तूने अपने रोजे की असली कीमत समझी होती तो आज तेरी जगह यहाँ नहीं होती। ये सुनकर रशीद नींद से जाग उठा। सुबह होते ही रशीद ने अपनी सारी गलतियों का एहसास किया। वो बाजार गया, उसी गरीब इंसान को ढूंढा और उसे अपने साथ ले जाकर अच्छा खाना खिलाया। रमजान सिर्फ रोजे और इफ्तार पार्टी का नाम नहीं कि भूखों को खिलाने और गरीब की मदद करने का नाम भी है। उस दिन से उसकी इफ्तियार पार्टी नहीं बल्कि गरीबों की मदद करने की नई आदत शुरू हुई। यही रमजान की असली बरकत है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना। रमजान सिर्फ इबादत और रोजे का महीना नहीं बल्कि ये अल्लाह की रहमत और बख्शिश का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन क्या हम इस महीने को एक आखिरी मौका समझकर पूरी तरह इबादत में लग जाते हैं या फिर इसे बस एक आम महीना मानकर गुजार देते हैं? अगर हमें पता चले कि ये हमारा आखिरी रमजान है तो क्या हम इसे ऐसे ही गुजारेंगे? आज हम एक बेहद इमोशनल और ईमान अफरोज कहानी सुनाएंगे जो हमें बताएगी कि अल्लाह की रहमत किसी भी गुनाहगार को माफ कर सकती है अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले। कई साल पहले एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। उसके पास दौलत, ताकत और ऐशो आराम की हर चीज थी मगर उसके पास एक चीज नहीं थी, ईमान और तौबा का जज्बा। वो मस्जिद में कभी नहीं जाता था। उसने जिंदगी भर कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा। उसके महल में हमेशा गुनाह और दुनिया की मौज मस्ती का माहौल रहता था। वो सोचता था कि उसे किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं, ना अल्लाह की ना कयामत की। एक दिन रमजान का चांद नजर आया। पूरे शहर में रमजान की रौनक थी। लोग नमाज पढ़ रहे थे, रोजे रख रहे थे और तिलावत कर रहे थे। उसकी बूढ़ी माँ जो एक बहुत नेक औरत थी उसके पास आई और बोली, बेटा, इस बार सिर्फ एक रोजा रख लो, देखना अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। बादशाह हंस पड़ा और बोला, मैंने इतनी गलतियां की है, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मुझे माफ करेगा। माँ ने फिर समझाया, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बस एक बार कोशिश तो करो। बादशाह ने सोचा कि माँ की खुशी के लिए ही सही एक रोजा रख लिया जाए।
पहली बार उसने सुबह की नमाज सही से पढ़ी, पहली बार उसने अल्लाह को याद किया, पहली बार उसने अपने दिल से तौबा की, पहली बार उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। रात को जब इफ्तियार का वक्त हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी गलत राह पर चली गई थी, लेकिन अभी भी वक्त था बदलने का। इसी रात जब वो सोया तो उसने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि वो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने पूरी जिंदगी गुनाह में गुजार दी, लेकिन मैंने तेरे लिए एक मौका रखा था, रमजान। बादशाह कांप उठा और रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे एक मौका और दे। अल्लाह ने फरमाया, मैं रहमत वाला हूँ और मैंने तुझे आजमाने के लिए सिर्फ एक रोजा का मौका दिया था और तूने इसे कबूल कर लिया। ये सुनते ही बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वह होते ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब लोग फजर के लिए गए तो खबर आई कि बादशाह का इंतकाल हो गया। शहर में अफवाह फैल गई कि एक गुनाहगार बादशाह रोजा रखने के बाद ही दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में फरिश्ते कह रहे थे, तेरे बेटे ने जिंदगी भर गुनाह किए, लेकिन उसके सच्चे रोजे की वजह से अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और जन्नत का रास्ता दे दिया। यही अल्लाह की रहमत है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो एक रोजा भी उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो एक रोजा भी उसे जन्नत में ले जा सकता है। रमजान सिर्फ एक इबादत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इनाम है। ये हमें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आता है, ये हमारे गुनाह को धोने के लिए आता है, ये हमें अल्लाह के करीब करने के लिए आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ रमजान के रोजे रखना ही जन्नत में जाने के लिए काफी है? आज हम ऐसे ही एक वाकया सुनेंगे जो हमारी सोच बदल देगा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजे भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और तिलावत भी करता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी जुबान कैसी है? आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभी मैं गुस्से में कुछ गलत बोल देता हूँ, लेकिन मैं रोजे रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरी आंखें कैसी है? आदमी बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभी मैं गलत चीजें देख लेता हूँ, लेकिन मैं रोजे रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी जबान गलत बोलती है, तेरी आंखें हराम देखती हैं और तेरा दिल गुनाह करता है, तो तेरा रोजा तुझे जन्नत में नहीं ले जा सकता। यह सुनते ही आदमी डर गया और रोने लगा। अगर रोजा हमें बदल नहीं रहा तो हमें सोचना होगा, क्या हमारा रोजा सिर्फ भूख और प्यास का रोजा है? रोजे का असली मकसद सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, बल्कि अपने आप को गुनाहों से बचाना भी है। झूठ और गीबत से बचो। अगर हमने रमजान में ये छोड़ा था तो इसे दोबारा मत अपनाओ। बुरी नजर से बचो। अगर रोजे में हराम चीजें नहीं देखी तो उसके बाद भी ना देखो। गुस्से और नफरत से बचो। अगर रमजान में सब्र किया था तो आगे भी सब्र करो। हराम कमाई से बचो। अगर रमजान में हलाल कमाने का इरादा किया था तो उसे जिंदगी भर अपनाओ। रोजे की सच्चाई रूह को समझो। सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं, बल्कि अपने पूरे जिस्म और दिल का रोजा रखो। अगर रोजे के बावजूद हमारा दिल, जबान और अमाल नहीं बदल रहे तो हमें सोचना चाहिए, क्या हमारा रोजा कबूल हो रहा है? रमजान का असली मकसद हमें जन्नत की तरफ ले जाता है, लेकिन ये तभी होगा जब हम रमजान की सीख को अपनी जिंदगी में पूरी तरह लागू करेंगे। अगर हमने रमजान में कुछ बुरी आदतें छोड़ी हैं तो उन्हें दोबारा मत अपनाओ। अगर हमने कोई अच्छी आदत सीखी है तो उसे पूरी जिंदगी अपनाओ। रोजा सिर्फ भूख सहने के लिए नहीं, बल्कि गुनाहों से बचने के लिए भी होता है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें लोग नमाजों में रोते हैं, तिलावत में आंसू बहाते हैं, इफ्तार के वक्त अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं। लेकिन रमजान के बाद क्या होता है? वही लोग जो रमजान में रात भर नमाज पढ़ रहे थे, अब फज्र में नहीं उठते। वही लोग जो रमजान में कुरान पढ़ रहे थे, अब महीनों तक कुरान नहीं खोलते। वही लोग जो रमजान में गुनाह से बच रहे थे, अब फिर से वही गुनाह करने लगते हैं। क्या हमने रमजान को सिर्फ एक महीना समझा?
या इसे अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी सुनेंगे जो हमारी सोच बदल देगी। ये कहानी एक आदमी की है जिसका नाम था कासिम। कासिम एक आम मुसलमान था जो रमजान में बहुत इबादत करता था। वो तहज्जुद पढ़ता था, वो रोज कुरान पढ़ता था, वो दुआओं में गिड़गिड़ाता था, वो तरावी की हर रकात में रोता था। लोग उसे देखकर कहते थे, माशाअल्लाह, कासिम तो बहुत बड़ा नेक आदमी है। लेकिन रमजान खत्म होते ही कासिम की पुरानी जिंदगी वापस आ गई। उसने फजर की नमाज छोड़ दी, उसने कुरान को फिर अलमारी में रख दिया, उसने फिर से गीबत, झूठ और गुनाह शुरू कर दिया। एक रात कासिम ने एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू रमजान में रोता था लेकिन रमजान के बाद मुझे भूल गया। कासिम कांपते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने रमजान में जो किया वो तेरी खुशी के लिए था। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुझे मुझसे सच्ची मोहब्बत होती तो तू साल भर वही करता जो रमजान में किया, लेकिन तूने मुझे सिर्फ रमजान के महीने तक ही सीमित कर दिया। ये सुनते ही कासिम घबरा गया और रोते हुए जाग उठा। अगर रमजान के बाद हमारी वही पुरानी जिंदगी लौट आई तो समझो हमने रमजान खाली गुजार दिया। असली मुसलमान वो है जो रमजान की सीख को अपनी पूरी जिंदगी पर अमल में लाए। नमाज को कभी मत छोड़ो, रमजान के बाद भी फर्ज नमाज जारी रखो, कुरान से रिश्ता मत तोड़ो, रोजाना कम से कम 5 मिनट कुरान पढ़ो, झूठ और गीबत से बचो। रमजान में जो आदत छोड़ी वो आदत मत अपनाओ। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहो। सदका सिर्फ रमजान के लिए नहीं, हर महीने करो, हर दिन तौबा करते रहो। रमजान में जो गुनाह छोड़े थे उन्हें फिर से मत अपनाओ। अगर रमजान के बाद भी इंसान बदले नहीं तो उसे सोचना चाहिए कि उसका रमजान कबूल हुआ या नहीं। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मौका है। अगर हम इस रमजान में भी तौबा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर हमने अभी भी अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा तो फिर कब? रमजान हमें बदलने आया है, क्या हम सच में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप किस सिटी से देख रहे हैं।